बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो फाइका के रिलेटेड है। फाइका जो है, कोई भी बच्चा जो है वो नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, नॉन न्यूट्रिशनल से मुराद है जैसे कागज़ है, मिट्टी है और सीमेंट हो गया, ऐसी चीज़ें कोई बच्चा खा रहा है फॉर 1 मंथ, तो इसको हम कहते हैं फाइका। ये जो है इसकी बहुत सी रीज़न है। उसमें एक तो मेन रीज़न है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ग़िज़ा की कमी है। अगर ग़िज़ा की कमी होगी तो उस सूरत में जो है बच्चे में फाइका इंटेक का जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे माशरे में जो है मुल्तानी मिट्टी माएँ बहनें खाती हैं, तो जो मुल्तानी मिट्टी है वो नॉन न्यूट्रिटिव है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बहरहाल वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी देती है, तो ये भी हार्मफुल है, ये भी फाइका के टर्म्स में ही आएगी। इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, नफ्सियाती फैक्टर्स, उसमें इमोशनल कोई स्ट्रेस हो, उसमें जैसे गुर्बत है हमारे माशरे में, उसके अलावा न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग ना हो, पुअर न्यूट्रिशन हो, तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जो है न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, वो भी काज कर सकती है फाइका को। इसके अलावा अनीमिया, खून की कमी हो जाए, बच्चे को निगलेक्ट, ये मेन फैक्टर है। अगर आप बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, निगलेक्ट कर रहे हैं माँ बाप, तो उस सूरत में भी ये जो आदत है बच्चों में डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ माँ बाप जो हैं बच्चों को अपनी सुपरविजन में नहीं खिलाते, बच्चे जो हैं अकेले लगे रहते हैं, तो उस सूरत में ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। अब फाइका की वजह से जो है कुछ पेचीदगियाँ आ जाती हैं, जिसमें कह लें कि एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, फलाद की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है। सेकेंडली जो होता है पेट में कीड़े हो जाते हैं, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है लेड पॉइजनिंग हो जाती है। लेड पॉइजनिंग इटसेल्फ जो है वो डेंजरस है, वो आगे जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हमारे नसें होती हैं दिमाग की, उनको डैमेज करती हैं। तो लिहाजा जो है बच्चों का ख्याल रखें। अगर ऐसे कोई भी मसला हो तो अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। शुक्रिया।